हरे कृष्णा। आज जो मैं स्पीच लेकर आई हूँ, आप प्लीज़ बहुत ध्यान से सुने और अंत तक सुने तथा सभी को बताएं, क्योंकि यह स्पीच आज की युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। वो जो गलत दिशा में जा रहे हैं, हमारे सनातन से भ्रष्ट हो रहे हैं, उसके लिए यह स्पीच सुनना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ दिनों पहले जब कॉलेज में थी तो मुझसे किसी ने आकर कहा, मेरी ही क्लासमेट्स थे, कि वाई यू डोंट बिलीव इन रिलेशनशिप। आई सेड ये मेरी पर्सनल चॉइस है, मैं नहीं मानती ये सब चीज़ें, इसलिए मैं सबसे दूर ही रहती हूँ। दे सेड तुम भगवान में मानती हो? आई रिप्लाइड यस ऑब्वियसली। उन्होंने मुझसे कहा, पता है भगवान कृष्ण की भी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स थी और राधा जी खुद उनकी एक गर्लफ्रेंड है जिन राधा कृष्ण को तुम मानती हो, उन्होंने भी तो कितना राज किया। मुझे वो सब बहुत पीड़ादायक लगा, मेरे आराध्य के बारे में ऐसा सुनना, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी ना, सवाए उन लोगों कथाओं में और कुछ शास्त्रों में पढ़ा है, समझा है, उतना मैं ज़रूर बखान करूँगी। सबसे पहले तो हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि राधा जी कोई साधारण स्त्री नहीं है। राधा एक तत्व है और ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी आया है कि राधा और कृष्ण एक ही हैं। श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही श्री कृष्ण है। पर कुछ लोगों को शंका होगी कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, तो भगवान को दो रूपों में आने की क्या ज़रूरत थी। इसका सीधा सा सिंपल सा ऑब्जेक्ट है दुनिया में प्रेम प्रकट करना, प्रेम को सामने लाना। प्रेम क्या होता है, एक बात और बताऊं मैं आपको, प्रेम और सांसारिक भोग में बहुत भारी डिफरेंस है। प्रेम जो है ना वो सिर्फ देना जानता है और जो सांसारिक भोग होते हैं ना उनमें सिर्फ लेना होता है। सांसारिक लोग जिसे प्रेम कहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भोग है, क्योंकि वहाँ तत्सुख सुखित्वम का विचार ही नहीं है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ लोगों को अपना सुख चाहिए, सामने वाले से मैं कैसे सुखी हूँ। मैं ज़्यादा इस चीज़ में डीपली नहीं बोलना चाहती क्योंकि आप लोग भी जानते ही हैं सब लोग सेल्फिश है, लेकिन प्रेम जो है ना उसमें देना ही देना है। श्री जी भगवान को सुख देना चाहती है और ठाकुर जी श्री जी को सुख देना चाहते हैं। प्रेम में नित्य योग भी है और नित्य वियोग भी है। ये सब बातें ना मैं बोलूँगी तो शायद हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएंगी, पर एक्चुअल में अगर मैं सिंपल से शब्दों में बोलूँ तो राधा और कृष्ण उन्होंने बताया है हमें कि प्रेम कैसे किया जाता है, प्रेम होता क्या है। आजकल कुछ लोग जो राधा कृष्ण के बारे में कुछ भी कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, अभी वर्तमान में जो शादियाँ होती हैं, जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं अच्छे खासे, उनमें से भी अगर कोई एक स्पाउस बाहर चला जाता है, उसका पति या पत्नी, वियोग होता है, तो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर लेते हैं। और वियोग ही नहीं, इवन मैंने तो कई लोग ऐसे भी देखे हैं जो शादी मतलब पति और पत्नी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में रहते हैं। लेकिन हमारे राधा कृष्ण, जब कृष्ण जी मथुरा जाते हैं तो राधा जी की क्या दशा है वह किसी से छुपी हुई नहीं है। सभी गोपियाँ रोती हैं और रोती हुई ललिता जी कुछ दूसरी बात कहकर किशोरी जी का ध्यान बदलना चाहती है, किंतु भानुनंदिनी रोष में भरकर बीच में ही बोल उठती है, कृपणे चुप रह, मुझे भुलाने आई है। क्या तू समझती है प्रियतम श्री कृष्णचंद्र से मेरा वियोग होगा? मुझे वियोग तो भूखना पड़ेगा, बावली हुई है क्या? कंठ में बार बार आने वाले मेरे प्राण इतने निर्लज्ज हैं कि फिर भी शरीर में रह जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे। विशाखा किशोरी को पकड़ लेती है, इतने में ही अक्रूर रथ हाँकने लगते हैं। इस समय आपको पता है किशोरी जी की कैसी करुण दशा है। कभी तो वे चीत्कार करती हुई रथ के आगे जाकर लौटती हैं, कभी अश्रुपूरित नेत्रों से श्री कृष्णचंद्र के मुख की ओर देखती हैं, कभी दांतों के नीचे एक तृण लेकर बलराम के समक्ष जाकर गिर पड़ती हैं। तृण के संकेत से करुण प्रार्थना करती है, मेरे प्रियतम श्री कृष्णचंद्र को तुम रोक लो, दाऊ भैया। ओ कौन है ऐसा?
जो भानु किशोरी की यह व्याकुलता देखकर द्रवित न हो जाए, करुणा समुद्र में डूब न जाए। यह विकलता देखकर गुरुजनों के नेत्रों से भी आंसू बहते हैं। और तो क्या, निठुर बनकर मधुपुर जाते हुए श्री कृष्णचंद्र भी आत्मसंवरण नहीं कर सके। उनके भी नेत्रों से अश्रु प्रवाह आरंभ हो गया है। किंतु यह सब होने पर भी धीरे धीरे रथ आगे की ओर बढ़ने ही लगा। श्री कृष्ण अक्रूर को लेकर चले गए और इसी बीच अंधकार छा गया। विरह वेदना का अंधकार आ गया। हाय नंदकुल, चंद्रमा कहाँ चले गए? कहाँ है सखी, तू बता दे। मयूर पिच्छधारी कहाँ चले गए? मोहन मंत्रमयी मुरली ध्वनि करने वाले कहाँ हैं बहन? जिनके अंगों की कांति इंद्र नीलमणि सी है, वे मेरे हृदयेश्वर कहाँ हैं? ओह, रास रस की तरंगों पर जो नृत्य करते थे वे कहाँ चले गए? मेरे जीवनाधार कहाँ हैं? हाय रे हाय, मेरी परम प्यारी निधि कहाँ चली गई? मेरे प्रियतम श्री कृष्णचंद्र कहाँ चले गए? हाँ विधाता, तुम्हें धिक्कार है। इस प्रकार पुकारते पुकारते भानु किशोरी तो उन्मादिनी हो गई। समस्त दिन सारी रात कभी तो प्रलाप करती रहती, कभी जड़ चेतन स्थावर जंगम जो भी दृष्टिपथ में आता उससे श्री कृष्णचंद्र का समाचार पूछने लगती। कभी यमुना तट पर चली जाती, कलकल करती हुई धारा की ओर कान लगाकर कुछ देर सुनती और फिर कहती, मृदु कलेवर यमुने, क्या कह रही हो? मुझे अच्छी प्रकार समझा कर कहो। सागर के विरह में यदि तुम्हारे प्राण रो रहे हैं तो अपने मन की बात, मन की व्यथा राधिका को बताओ। सुंदरी, क्या तुम नहीं जानती कि राधा भी विरहिणी है? कभी मयूरी की ओर भानु किशोरी की दृष्टि जाती तो वे उससे बातें करने लगती। तू तरुशाखा पर उदास क्यों बैठी है? क्या श्री कृष्णचंद्र को न देखकर तुम्हारे प्राण भी रो रहे हैं? क्या तू भी उनके वियोग दुख से दुखिनी हो रही है? हाँ, सच्ची बात है, राधिका रमन को कौन नहीं प्यार करता। विहरंगिनी, भला चंद्र किसके नेत्रों को शीतल नहीं करता। पक्षी, तू आ, मेरे समीप आ जा। एकांत में हम दोनों परस्पर एक दूसरे के कंठ से लगकर विचार करें। नवीन नीरद को तुमने अपने प्राण सौंपे तो क्या वह तुम्हारा हो जाएगा? क्या पुनः राधा को राधा रंजन मिल जाएंगे? मयूरी, आ, तू तो मेघ का चिंतन कर और वह माधव का। कभी अपने ही हाहाकार की प्रतिध्वनि सुनकर भानुनंदिनी चकित हो जाती और प्रतिध्वनि से पूछने लगती, तुम कौन हो? जिस प्रकार राधा हाहाकार करती हुई शाम को पुकारती है, वैसे ही उन्हें भी तुम पुकार रही हो। सती, बताओ तुम कौन सी युवती हो? इस प्रकार एकांत स्थल में राधा राधिका की भांति ही माधव को बुला रही है। इन सब बातों से इतना तो क्लियर हो ही गया है कि हम लोग जो सांसारिक भोगों में रुचि रखने वाले प्राणी हैं वो राधा कृष्ण के बारे में कुछ ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उनका जो प्रेम है, राधा जी का जो, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, वैसा प्रेम हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते आज की पीढ़ी। वो क्या उनके बारे में कुछ कहना। फिर तो मैं आप सबसे यही चाहती हूँ कि आप अगर राधा जी कृष्ण जी को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो वो आपकी अपनी श्रद्धा है, पर आप उनके बारे में कुछ भी कहें उससे पहले आपको यह समझना होगा कि राधा कृष्ण है क्या। यदि आपको नहीं समझ आता है तो अपना मुंह बंद ही रखिए। इतना अच्छे से एक्सप्लेन तो मैं भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि राधा तत्व को एक्सप्लेन करना कोई ऋषि मुनि संत जन ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। मेरा वो विषय नहीं था, लेकिन हाँ मुझे लगा जो ठीक, तो मैंने भी थोड़ा बहुत अपना बताया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि राधाष्टमी के दिन सभी राधा नाम का संकीर्तन जरूर करें और राधा जी से श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रेम जरूर मांगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हैप्पी राधाष्टमी। सभी को श्री जी के प्राकट्य उत्सव की मंगलमय बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।